आज की जो वीडियो है इसमें मैं रिप्लाई करूँगा आप सभी के कमेंट्स के, वो इम्पोर्टेंट कमेंट्स जिनको मुझे देख के लगा कि आपको आंसर करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं ये सब कुछ कराए तो आप शायद एक साइबर क्राइम के विक्टिम बन सकते हैं या आपको एक क्रिमिनल की नज़रों से भी देखा जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खैर, जैसा आप जानते हो मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ और इस यूट्यूब चैनल पे यानी कि साइबर अलर्ट विद डिजिटल सुधीर पे मैं आपको और आपके परिवार को कोशिश करता हूँ सुरक्षित रखने की ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम से। तो सबसे पहले कमेंट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ, इस वीडियो में मैं जितनी भी कमेंट्स या फिर क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ उनसे रिलेटेड वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फिर और वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ से आप और अच्छे से समझ पाओगे कि किस टाइप के स्कैम्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे आपको एक कमेंट दिख रही है भाई सौरभ भाई की, कि सौरभ द्विवेदी की मैंने 4K का प्रॉफिट बनाकर उनको ब्लॉक मार दिया है। खैर, आपको या इन भाई को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैंने 4000 रुपीज़ कमा लिए हैं और मेरे पास अब इन स्कैमर से 4000 आ गया और मैंने इनको ब्लॉक कर दिया तो टेंशन ख़त्म। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, मैं इसको बेवकूफ़ी क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ। ये जो स्कैमर है, मान लो एक स्कैमर है, इसका नाम है सुधीर। अब इसको एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर ये स्कैम करता है तो पुलिस इसको क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये क्या करता है, ये लोगों को जॉब देता है। किस तरीके की जॉब, वो आगे आप समझ जाओगे। इसमें एक कमेंट आई हुई है किसी की जॉब को लेकर, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। मान लो ये जॉब कर देता है लोगों को अकाउंट वगैरह पैसे मैनेज करने की और या फिर फ्रॉड करने की। अब इसने क्या करा सर, मैं आपको बता रहा हूँ आगे किस तरीके से करता है। अब मान लो यहाँ पे एक नाम का बंदा है मोहित। अब ये जो मोहित है सर, मोहित है कोई न किसी गेम में या कहीं पे भी पैसे लगवाए और वो मोहित को जो पैसे लगवाए वो प्रॉफिट के तौर पे इन्हें आपको बेच दिए। जैसे आपको इन्हें 4000 रुपये बेचे, तो ये 4000 रुपये, मान लो आपका नाम सौरभ ही है तो सौरभ रख लिया हमने। अब इस 4000 रुपये ने सौरभ को भेज दिए। अब मोहित को 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि मोहित के साथ तो भाई फ्रॉड हो गया है, ये विक्टिम है एक स्कैम का। ठीक है, यानी कि एक स्कैम का ये विक्टिम है और इनका पैसा डूब चुका है। तो ये गया, मोहित कहाँ गया, मोहित गया अपने लोकल पुलिस स्टेशन में। और यहाँ मोहित ने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके क्या करा सर, यहाँ पे इनने एक कंप्लेंट फाइल करी। बोला कि सर इस सुधीर नाम के बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कराया और उसने ये पैसा मेरा इस सौरभ नाम के लड़के के अकाउंट में भिजवाया है। क्योंकि सौरभ के अकाउंट में 4000 रुपये आए। अब सौरभ ने इस पैसे को यूज़ करा, खर्च करा, या ये पैसे किस तरीके से आए थे इस कमेंट में क्लियर नहीं है। मान के चलो सौरभ के पास पैसे आए कि सौरभ को ये पैसे कन्वर्ट करके क्रिप्टो में भेजने हैं, या सौरभ को बोला कि आपको इसके बदले और इन्वेस्ट करना है किसी दूसरे अकाउंट में भेजने हैं। तो ये पूरा रोटेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ, बहुत डीप में जाऊँ तो इस एक कमेंट में ही समझने में 20 मिनट लग जाएंगे। तो वो आप मेरी जो वेब सीरीज़ आ रही है उसमें देख लेना और समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना समझो, जब ये पुलिस स्टेशन गया मोहित ने क्या करा, यहाँ पे एक FIR फाइल कराई। पुलिस ने बैंक में जाके क्या करा, इन्वेस्टिगेशन करी और बैंक की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को सौरभ के घर का पता चल गया। और घर पे जाके पुलिस ने क्या करा भाई, सौरभ के घर गई पुलिस घूमते घूमते और यहाँ पे जाके सौरभ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्योंकि सौरभ को पुलिस मान के चलेगी कि सौरभ एक स्कैम का हिस्सेदार है और पार्टनर है और इसने इलीगली 4000 रुपये ले लिए। अब सौरभ कहेगा सर मेरे पास ये पैसे मर्जी से, मेरी मर्जी के बिना आए या कैसे भी आए। तो पुलिस कहेगी तो आपने इसकी कंप्लेंट अपने बैंक में या पुलिस थाने में दी थी। हाँ, अगर आपके अकाउंट में आपको नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके लिखित में कंप्लेंट दें और उसकी रिसीविंग जरूर लें। एक चीज़ याद रखिए, कहीं भी आप कंप्लेंट दे रहे हो उसकी रिसीविंग लेना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय इतने भुलक्कड़ हैं कि आप कंप्लेंट बोल के आओगे या फिर दे के आओगे तो वो मानेंगे ही नहीं आपने दे दी बिना रिसीविंग के। तो उम्मीद आई आपकी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 4000 रुपये किस हद तक भारी पड़ सकते हैं आपके ऊपर। आगे आता है, मेरे पास एक कमेंट आती है, ऐसे लोगों की शिकायत कहाँ पे करें। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आप साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम हैं तो आप इसकी कंप्लेंट 1930 पे कर सकते हैं। हालांकि देखा गया है बहुत ज़्यादा टाइम पे या फिर ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये नंबर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, बिजी आता है या सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो उस केस में आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लेंट फाइल करते वक्त सारी चैट, ठीक है, रीज़न फॉर पेमेंट ट्रांसफ़र, ठीक है, अपने ID प्रूफ, इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा और सारे डेबिट और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फाइल करने के बाद ये सबमिट करनी पड़ेगी। अभी आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफ़े से कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं या फिर खुद इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आप पे फाइल नहीं होती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं 300 रुपीज़
अपनी पर्सनल फीस चार्ज करता हूँ ये कंप्लेंट फाइल करने की, क्योंकि इसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है। ये वेबसाइट बहुत बार प्रॉब्लम करती है, क्योंकि खैर ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आगे लेके चलते हैं। सिद्धार्थ सिंह नाम के से हमें एक भाई ने कंप्लेंट करी है कि सर एक लड़की लंदन की है, मेरी उससे 10-12 दिन पहले बात हुई, अब वो कल इंडिया आ रही है मिलने के लिए, प्लीज़ बताएं कैसे पता करूँ कि वो फ्रॉड है या सच है, प्लीज़ हेल्प कर। देखो भाई, पहली बात, माना प्यार दीवाना होता है, सबसे बेगाना होता है, कुछ करके गाना है, लेकिन रियलिटी है प्यार कद्दू दीवाना नहीं होता, प्यार होता है चूतियापा। और सॉरी दिल से मत ले लेना, इस बात को भूल जाओ सब मैंने ऐसा कुछ बोला था, मैं कट करने के लिए बोल दूँगा एडिटर से। बट हाँ, पॉइंट इज़ कि भैया कोई भी इंसान 12 दिन की मोहब्बत में आपसे मिलने इंडिया नहीं आएगा। पहली बात, लंदन से इंडिया आने की टिकट शायद 1 लाख रुपए के आसपास की तो होगी, तो कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और भाई बहुत सारे ऑप्शन है लड़कों के, तो मुझे नहीं लगता इंडिया कोई लड़की क्यों मिलने आएगी। तो आप वेट करो भाई, अगर वो आपसे एयरपोर्ट पे पहुंच के ये फ़ोन आता है कि ये $10 लाख का चेक लेके आइए, 5 लाख कैश लेके आइए, इसीलिए इंडियन करेंसी में आपको इन्हें 20,000 रुपये छुड़वाने के 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब समझ लो ये फ्रॉड है। और ये 100% फ्रॉड है, 0.1% भी चांस नहीं है कि ये स्कैम ना हो। तो भाई हाँ, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, कोई नहीं मिलने आ रहा। इंटरनेट की दोस्ती इंटरनेट तक ही रहती है ज़्यादातर केसों में। सर प्लीज़ हेल्प मी सर, आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड 70,000, दे टेलिंग मी इन्वेस्ट मोर, इट इज़ अ म्यूड्रैक्स थ्रू टेलीग्राम। देखो एक तो मैं आपको बता दूँ, म्यूड्रैक्स, राजीव, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे करके अजीब अजीब से नाम के टेलीग्राम चैनल आपको मिलेंगे देखने को। वो कोई ऑफिशियल नाम नहीं है जो आप मुझे बताते हो सर डिडीचा नाम का बंदा है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, सर क्या नाम है महिंद्रा इन्वेस्टमेंट करके है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, या फिर ऐसे बहुत सारे ब्ला 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 आप मेरे को बताते हो। तो भाई वो कोई ऐसा नाम नहीं है, वो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब फेक ऑर्गेनाइजेशन है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि भैया ये स्कैम है, और आपको टेलीग्राम पे कभी भी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कैमर टेलीग्राम यूज़ इसलिए नहीं करते वो फास्ट है या कुछ और है, टेलीग्राम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक सिक्योर नेटवर्क है जिस पे जल्दी से डिटेल या ट्रैकिंग नहीं हो पाती है बस। और वो आपके साथ स्कैम करते हैं। जो ऑफिशियल नेटवर्क यूज़ करने वाली कंपनियाँ होती हैं वो हमेशा ईमेल प्रेफर करती हैं जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हों। उसके बाद ये तो कमेंट गलती से आ गई, बट कोई नहीं, इस पर आगे चलते हैं हम। तो भाई मैंने एक वीडियो बना के डाली थी बजाज आलियांज के ऊपर। तो पहली वीडियो बजाज के जो ये स्कैमर थे, बजाज का नाम ख़राब कर रहे थे, उन्होंने हटवा दी थी। तो मैंने दोबारा वीडियो डाली और उसमें सारे यूट्यूब की गाइडलाइंस फॉलो करी जिससे मेरी वीडियो को ना हटवा पाएँ। तो यहाँ पे बहुत सारी गालियाँ मेरे को, यहाँ धमकियाँ टाइप की आती हैं इन्हीं की टीम से, स्कैमर्स की, तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन आपको बचाना मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं फिर से एक बात आपको बता रहा हूँ, वो ये है सर, टू टेक सच फुटेज इन सोशल साइट दे स्प्रेड सच अ फेक वीडियो। यानी कि जो मैंने वीडियो बनाई है फेक है, ऑल दो इस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियो में मैंने 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी शेयर करी हैं। वो क्या? पहला मैंने शेयर करा यहाँ पे बजाज आलियांज का ऑफिशियल रिप्लाई, उनकी तरफ से जॉब को लेके और वैकेंसी को लेके क्या रिप्लाई आया ऑफिशियली, वो यहाँ पे मैंने ऐड करा। जो एटीट्यूड नहीं है वो आज की डेट में भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है ट्विटर पे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने उन विक्टिम्स की दूसरी वीडियो में ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप शेयर करी है जिन्होंने इन जॉब्स में पढ़ के और अच्छा खासा चूना खाया है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वीडियो फेक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख लेना। अगर आपको लगता है ये फेक है, जिस लेवल में मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया, तो भाई देखो पैसा और ज़िंदगी आपकी है। अगर किसी को कुएं में कूदना है तो मैं कुआं बंद कर सकता हूँ, लेकिन पहाड़ की चोटी नहीं, वो वहाँ से कूद के मर जाएगा। तो रोका किसी को नहीं जा सकता। जिसने कसम ही खा लिया मुझे मरवानी है अपनी, तो वो जहाँ मर्जी चले जाओ भाई, इसको कोई नहीं बचा सकता। सीधी सी बात ये है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अदर कॉम्पिटिटर इंश्योरेंस कंपनी एंड दे हैव फ्यू अमाउंट टू दिस पर्सन टू स्प्रेड सच फेक वीडियो। पहली बात तो भाई देख, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, और दिया भी होता तो भी मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाता। हालांकि पैसा मैं ले लेता और उसके बाद भी मैं जेन्युइन वीडियो ही बनाता। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इतनी बकचोदी करने का टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं फेक वीडियो बनाऊं और उससे फिर, और ना इतने मेरे सब्सक्राइबर है कि मैं कोई प्रोपोगेंडा क्रिएट कर पाऊँ। समझ रहा है? तो ये मुझे नहीं पता, जो भी कोई है, जो भी जिसने भी ये कमेंट करी है, तो इतनी सी बात मैंने बता दी। उसके बाद इट्स इंश्योरेंस कंपनी एंड सेल्स प्रोफाइल विदाउट डूइंग एनीथिंग, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अर्निंग। अब एक कद्दू चूतिए, यही तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि करके तो भाई तेल चटाई का काम भी बंदा पैसा कमा लेता है, लेकिन बात ये ना वो कर क्या रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ये सब हटाओ, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक एग्जाम्पल क्लियर सी बात ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मैं हूँ एक स्कैमर। मैं यानी कि सुधीर, तुम मान लो मैं एक स्कैमर हूँ। ठीक है, अब एक चूतिया कमेंट करेगा इन्हीं की टीम में से, कहेगा देखो ये खुद को स्कैमर बता रहा है। तो मान लो, मैंने पहले का मान लो, लेट उदाहरण
ठीक है, लेट एक्स करके जो एग्जांपल लेते थे मैथ में, वो वाला लेट, ठीक है। मान लो मैं एक स्कैमर हूँ, अब मुझे स्कैम करना है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इन एनी काइंड ऑफ स्कैम और एनी सच एक्टिविटीज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूँगा, ऐसे चूतिया लोगों को इकट्ठा करूँगा जिनको पता ही नहीं होगा वो स्कैम कर रहे हैं। शरीफ को चूतिया कहते हैं आज की जनरेशन में, मैं बता दूँ। तो ऐसे शरीफ और सीधे लोगों को इकट्ठा करूँगा। अब मैं ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन निकालूंगा कि 50,000 से 60,000 कमाओ। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना ली अपनी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जैसी भी है, जो इंश्योरेंस सेल करती है या कोई और सर्विस सेल करती है, ठीक है। अब इस कंपनी के इंश्योरेंस सेल करने के लिए मैंने बंदे हायर करे। ये इंश्योरेंस फेक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रॉपर ऐसा होगा कि इनको लगेगा ये एक्चुअल में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अब मैंने एक लड़का लिया रोहित, ठीक है, एक लड़की को हायर करा मैंने मोहिनी, एक मैंने और हायर कर लिया सुधांशु, ठीक है। अब मैंने जब हायर कर लिया, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। इन्होंने कुछ भी बोला, मैंने इनसे इंटरव्यू में पूछा हु इज द फाउंडर ऑफ बजाज, तो इन्होंने रिप्लाई दिया मिस्टर बजाज। एंड व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने कहा भैया इंश्योरेंस विच नॉट अवेलेबल इन द मार्केट इज नॉट इंश्योरेंस। और इन्होंने बोला ठीक है, मतलब मैंने बोला इनको कि तुम तीनों सेलेक्ट हो गए इतना ऐसा आंसर देने पे, तो इनकी जॉब लगी। मैंने कहा तुम्हें 50 से 60,000 रुपये मिलेंगे 3 महीने की, 3 मंथ की इंटर्नशिप के बाद, एंड वी विल गिव यू अ टारगेट, यू हैव टू सोल्ड 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज अबव और अप टू 5 लाख रुपीज। यानी कि ये 3 लोग मुझे 15 लाख रुपए का जब इंश्योरेंस करके देंगे ना, तब मैं इनको ये सैलरी दूंगा। अब इनको मैंने बोला ये है भाई वर्क फ्रॉम होम। अब यहाँ चलते हैं, ठीक है, ये है वर्क फ्रॉम होम, तुम्हें घर से ही काम करना है। इनके डॉक्यूमेंट, आईडी, आधार वगैरह सब ले लिए। IRDA का इनको ट्रस्ट दिलाने के लिए मैंने एक एग्जाम कंडक्ट करवा, मैंने नहीं, जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में इनको बैठा दिया ताकि इनको ट्रस्ट हो जाए वॉट एवर दे आर डूइंग इट्स जेन्युइन एंड दे गोट अ जॉब। 60,000 रुपये महीने की। अब जिनकी शादी नहीं हो रही उनका ब्याह हो जाएगा, और भैया जिनके घर में AC नहीं आ रहा था, या मतलब ये बकवास आंसर है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो लोगों को मजबूर कर देती हैं। या आईफोन नहीं ले पा रहे थे, वो आईफोन ले लेंगे। अब भाई ये लोग जॉब पे लगे। अब रोहित ने या मोहित ने, मैं रोहित को उठाता हूँ, अब रोहित बेचारा, इसको पता है इसको 60,000 रुपये सैलरी चाहिए, लेकिन ये 5 लाख का इंश्योरेंस कैसे करवाए भाई, इसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना इस डोमेन में। इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे इन्होंने 2 लाइनें बता दी, वो सबको चेप ही नहीं जा सकती डेटाबेस, इसको रोहित को खुद का इकट्ठा करना है। तो अब इसने क्या करा, रोहित ने देखा कि भैया मेरे को 60,000 रुपये महीना मिलेंगे, तो 6 लाख और 6 दूनी 12, 7,20,000 रुपये मेरी मंथली, एनुअल सैलरी हो गई मेरी, तो मेरी तो लाइफ सेट है। तो इसने क्या करा भाई, अपने पापा का इंश्योरेंस करा दिया। रियल केस बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है, रियल सिनेरियो है ये, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस स्कैम, आपको मिल जाएगा। एक बंदा रो रहा है, वो लिटरली कह रहा है भाई सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाप की जो रिटायरमेंट थी प्राइवेट कंपनी थी, वो सेविंग लगा दी भाई उन्होंने इंश्योरेंस टारगेट पूरा करना है। अपने मामा का इंश्योरेंस करा दिया, सबका इंश्योरेंस करा दिया। फिर बाद में पता चला कंपनी फेक निकली, और 3 महीने परमानेंट निकला, और 5 लाख का टारगेट दे दिया। अब लोग यहाँ पे प्रीमियम भर रहे हैं, और प्रीमियम भरने के 1-2 साल बाद पता चलता है कि कंपनी गायब होगी रिकॉर्ड पे से, कोई तरीका ही नहीं बचा प्रीमियम भरने का। अब प्रीमियम भरोगे किसको, कंपनी। अब भाई जब FIR फाइल हुई, क्योंकि इस रोहित ने अपने बाप का ही थोड़ी ना, इन्हें तो सबको करवाया था। अब FIR फाइल हुई, पुलिस आई भाई, क्योंकि लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, रोहित है ना। पैसा तो बैंक अकाउंट में घुमा दी इन्होंने अलग तरीके से, वो छोड़ो तुम, लास्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो रोहित ही तो है, जिसके अकाउंट से पैसा आया या गया। भाई रोहित को पुलिस ने धरा, और रोहित की पिछवाड़े पे बजाए डंडे, यानी कि रोहित को पिछवाड़ा कर दिया इतना लाल कि अगर ट्रेन के आगे रोहित उल्टा नंगा खड़ा हो जाए तो रेल इमरजेंसी सोच के रुक जाएगी। अब ये स्कैम है। अब ये बंदे तुम्हें इन चीज़ों में फंसाते हैं। अब रोहित के बाप जो वो अकेला बेचारा थाने के 10 चक्कर काट रहा है ये साबित करने में मेरा बेटा बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं करा, पर कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि रोहित का तो वो देख ही नहीं पाए, रोहित को वो तो निकल गया आगे, समझ रहे हो। तो ये समझो, तो ये स्कैम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई मेरे को पैसे दे रहा है या कुछ कर रहा है तब मैं ये कर रहा हूँ। अपने और अपने बाप के पैसों पे आज बैठ के जितना भी कुछ है उस पैसे में यूट्यूब की घंटा इनकम नहीं है। जितना यूट्यूब मुझे पैसे देता है ना, उससे ज़्यादा मैं अपने लॉयर को लीगल नोटिस भेजने के पैसे देता हूँ, जो मेरे ऊपर नोटिस आते हैं कंपनियों के। उसके बाद सर मेरे साथ हो गया, मैंने 10,000 पे कर दिया और मनी के लिए मैसेज कर रहा है। देखो दोस्त, अगर आपने 10,000 रुपये पे कर दिए हैं शिवराज, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं यार, देखो आप लालच में फंस गए थे, इतना लालच नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आप कल को 4 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो, क्या आपके अंदर इतना गूदा होगा, इतना दम होगा कि आप 1.5-2 लाख रुपए का गिफ्ट किसी को भेज दो। भाई जिसकी सैलरी 3 लाख रुपए होती है, सैलरी करो 3 लाख रुपए महीना इनकम होती है ना, वो भी अपनी बीवी तक को या अपनी गर्लफ्रेंड को ना 2 लाख के गिफ्ट नहीं खरीदता था महीने में, और ये तो आपको करोड़ों रुपए भेज रहे हैं इंटरनेट की दोस्ती। आप खुद सोचो ये जेन्युइन है नहीं है।
आपको पता चल जाएगा। अपने दिमाग से पूछो, आप ऐसा करते नहीं ना तो कोई दूसरा भी क्यों करे। दुनिया एक जैसी है, देखने में ही अलग लगती है बस। 10,000 रुपये हो गए यहाँ पे। अब 10,000 रुपये आपको क्या करना है सर, इसके लिए एक ही समाधान है, साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करो, आपके पैसे यहाँ से मिल जाएंगे। आजकल साइबर क्राइम ने बहुत पैसा रिफंड कराया, हज़ारों कई 100 करोड़ रुपया। उसके बाद ये वीडियो है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। सर अगर इमेज सर्च में ना मिले और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी ना मिले तो कैसे पता करें? मुझे भी एक ऐसे ही व्यक्ति के गिफ्ट भेजा है। देखो भाई, पहली बात, किसी ने इंटरनेट पर आपको गिफ्ट भेजा, अपना टाइम वेस्ट मत करो रिवर्स इमेज सर्च करके। पर नहीं मिल रही है तो उसके बहुत तरीके हैं, जैसे आप facecheck.ip या facecheck.in करके एक वेबसाइट है, उस पर सर्च कर लेना। वहाँ पे आपको रिवर्स इमेज अगर उसकी है तो वो मिल जाएगी, वो ढूंढ के दे देता है आपको। और अगर आपको डिटेल में सीखना है कि फुट प्रिंटिंग कैसे करते हैं या लोगों को कैसे ढूंढते हैं, तो मेरा बहुत जल्दी एक नया यूट्यूब चैनल हैकिंग के ऊपर लॉन्च होगा। वहाँ पे आप मेरे फ्री वीडियोस देख के सीख सकते हो वो सारी चीज़ें। ठीक है भाई जी, मेरे 3800 रुपये चले गए यार, कैसे वापस मिलेंगे प्लीज़ बताएं। दोस्त, आपको इसके लिए cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपको कंप्लेंट करनी नहीं आती है, आप मेरे इंस्टाग्राम डिजिटल सुधीर पे जाके मुझे मैसेज कर देना कि भाई मुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है, मैं आपकी फ़ाइल कर दूंगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है उसी पे जाना। इंटरनेट पे स्कैमर्स ने बहुत सारे मेरे नाम से बनाए हुए हैं, मेरे तो पीछे ही पड़ गए। अगली कमेंट है प्रेमा सिंह के पीछे ही पड़ गए कि पैसा दो वरना सब कुछ उल्टा कर देंगे। हाँ, आजकल एक स्कैम बड़ा चल रहा है हमारे देश में, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर, लिटरली यूट्यूबर भाई साहब, इतना पैसा सबके पास आ रहा है, बट स्पॉन्सर का पैसा इतना चाहिए कि हर कोई इसको प्रमोट कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी गलत है, लेकिन हर बंदा जो इंटरनेट पे बैठा है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजर हो, ये भाई साहब बिल्कुल गलत है। ये बात 100% गलत है। ठीक है, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चूतिया बनाया जाता है आप लोगों का। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, बट आपको जो मेहनत है उसके हिसाब से फल नहीं मिलता। आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन आप पीछे हट जाते हैं अपने विचारों से। आपके जो विचार हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, आप में खुद पे विश्वास की कमी है, नहीं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है यार। आप बीए पास कर लो, बीए पास दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल से जितने बच्चे बीए करके निकलते हैं ना, 98% बच्चे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं भाई। ठीक है, जमादार के फॉर्म निकलते हैं, बीटेक ग्रेजुएटेड पीएचडी होल्डर उसके फॉर्म भर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं? आप अगर बुलंदशहर से हैं या आप दिल्ली से हैं तो आप पैरामाउंट या केडी कैंपस में जा रहे होंगे पढ़ने, क्योंकि नामी इंस्टीट्यूट है भाई। 10 में से 7 बच्चे जा रहे हैं इनके पास पढ़ने। अगर आप घर से पढ़ रहे हैं तो आप करियर व्हील से पढ़ रहे होंगे बिना किसी डाउट के। सीधी सी बात है भाई, 3-4 ऑप्शन आपको दे देंगे वो बातों में, और सिंपल उनमें से एक सटीक फिट बैठेगा। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। तो हाँ, मैं आपको क्लियरली कहूँगा, ये है भाई एक बहुत बड़ा स्कैम। अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप किसी के भी पास चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। और जिसमें काबिलियत है ना, वो भाई रेगिस्तान में भी पेड़ उगा के दिखा देता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में। तो अब आपकी इच्छा है, मेरा सीधा सा जवाब इतना ही था। cybercrime.gov. लिंक ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप इस लिंक पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये जो इनसे मेरी पीड़ित जो है विक्टिम, इनसे बात हुई है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ये वीडियो जाके जरूर देखिएगा। क्रिप्टो में 58,000 फंस गए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। पहली बात तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने क्रिप्टो में दिए पैसे या टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में ऐड करके उन्होंने फेक क्रिप्टो वेबसाइट बनाई। क्योंकि दो चीज़ समझो, अगर आपने क्रिप्टो में दिए हैं तो आपने बाइनेंस जैसे किसी ऐप को इंस्टॉल करके पहले USDT या कोई क्रिप्टो करेंसी परचेस करी होगी, फिर उसको एक वॉलेट एड्रेस में भेजा होगा, फिर वहाँ से आपका पैसा गायब हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, दैट मीन यू आर अ विक्टिम ऑफ क्रिप्टो स्कैम, और उसके लिए आप साइबर क्राइम में जब कंप्लेंट फाइल करो तो आपको क्रिप्टो की जो कैटेगरी है वो बननी है। लेकिन अगर आपने स्कैमर को डायरेक्ट पैसा रुपीज़ में ट्रांसफ़र करा है, उदाहरण के लिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र है, ठीक है, या फिर फ़ोन पे है, ठीक है, या आपका गूगल पे है, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, इट मीन्स यू आर अ विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो आपको सिंपली वहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड का ऑप्शन चुनना है और कंप्लेंट फाइल करनी है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर ढंग से कंप्लेंट फाइल करनी नहीं आती तो इंस्टा पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स कैसे भेज सकते हैं? सर देखो, आप में से किसी को मुझे कोई डिटेल भेजनी है, मेरे साथ यूट्यूब पे इंटरव्यू करना है, आप लोगों को आगे बताना चाहते हो स्कैम के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट नीड टू सिंपली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर digisudeer20@gmail.com, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अपना मोबाइल नंबर मेरे को भेज सकते हैं। एल्स मैं आपको एक और तरीका
अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे डेटा शेयर करें मेरे साथ। उसके बाद मेरे पास संजय गौतम करके एक भाई हैं, इन्होंने मैसेज करा है मेरे एक शॉर्ट वीडियो पे, भैया मैं 1,46,000 गवा चुका हूँ एंड एक बार 58,000 रुपये, दोनों चीज़ अलग थी। पहली मैं क्रिप्टो में लगाया था, दूसरे वाले में घूमने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अभी तक एक भी ट्रिप नहीं हुई है। हाँ भाई, ये स्कैम चल रहा है। घूमने वाले पे भी मैंने एक होटल की वीडियो बनाई है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगा। आप देखना कि किस तरीके से कंपनियां आपको बड़े बड़े होटलों में बुलाती हैं, आपको आलीशान जगह दिखाती हैं, और जैसे ही आप पैसा देते हो वो कंपनियां गायब हो जाती हैं। और ये क्रिप्टो वाला तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो। उसके बाद ब्रदर, आपकी वीडियो देखकर मेरे 35,000 बच गए। मैं चाहती हूँ कि ये लोग ज़्यादा जल्द से जल्द पुलिस मतलब पकड़े, ऐसा कुछ लिखना चाह रही होंगी। देखो, आपके 35,000 बच के ये मुझे जान के खुशी हुई, बट मुझे और खुशी होगी संगीता जी जब आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे इन स्कैम से लड़ने में और उनको अवेयर बनाने में, ताकि हमारे देश में जो मेरा गोल है ना, #NoMoreScam या जीरो स्कैम, उसको अचीव किया जा सके। भैया आज ही मैंने 70,000 लूट लिए भाई, क्या करें हम। अगर आपके 70,000 चले गए बीटी सिंह जी, तो आपको क्या करना है, सिंपली साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करो। वो ही एकमात्र तरीका है जिससे पैसे आपके रिकवर हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मेरे भी 62,000 का फ्रॉड हुआ है 13 तारीख 4था महीना, यानी कि इसी महीने में। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं साइबर क्राइम में। और ये वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वीडियो है, इसको जरूर देखना दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना, कुछ नहीं देखा आपने, यकीन मानो। सर विजय ट्रेडिंग में भी एक वीडियो बनाओ। देखो यार, विजय ट्रेडिंग, भोला ट्रेडिंग, रजाम ट्रेडिंग, ये जितने भी नाम है ये सब फेक है। मैं एक वीडियो क्या, इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, बस नाम अलग है, तरीका सबका सेम है। तो इन पे यकीन मत करो, और ये वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लो। इंश्योरेंस इज गोइंग टू स्कैम बाय सम एजेंट एंड ब्रोकर बाय मिसलीडिंग एंड मिस सेलिंग फॉर अर्निंग कमीशन। ये जो कमेंट करी है रुद्रा भाई ने, ये सही करी है और इसमें कोई दो राया नहीं है। इसमें बहुत सारी फेक कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं जो रेपुटेटेड कंपनीज का नाम यूज़ करती हैं, आपको ये समझना होगा। मे गॉड ब्लेस यू विद गॉड गुड हेल्थ सर, थैंक यू। शायद आपकी दुआओं की वजह से अभी सब चीज़ ठीक चल रही है। बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई आपने, मुझे भी विक्टिम बनाने की किया गया रिसेंटली, कोशिश की गई रिसेंटली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। एंड ये पूरी वीडियो थी यार, देखो थोड़ा एग्रेसिव नेचर था, आई एम रियली नॉट सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये सच्चाई है दुनिया की जो मैंने बोली, और मैंने कोशिश करी एक छोटा सा प्रयास आपको इन स्कैम से बचाने की। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर कर सको तो करना, ना कर सको तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग बकवास चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं। एंड कमेंट करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। राम राम, जय हिंद।